नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित का पेपर। हाँ साथियों, जो आपका 4 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाला है कक्षा 10 का, राजस्थान बोर्ड का, उसका पेपर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इस प्रकार का ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और बहुत बच्चे मुझे कमेंट में कहते हैं सर आप फेक पेपर बताते हो। नहीं बेटा, मैं आज बिल्कुल सही पेपर बताऊंगा। इस पैटर्न का ही बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन के नंबर तो चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको 15 का पूछ लिया, 15 और 12 का एलसीएम पूछ लिया, तो इसकी जगह साथियों 17 और 18 तो आ ही सकते हैं ना। नंबर तो चेंज हो ही सकते हैं ना, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन तो इस टाइप के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए विश्वास करके पूरा वीडियो देखिए, पैटर्न को समझिए बोर्ड परीक्षा का। सबसे पहले साथियों आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर आएगा 80 नंबर का आएगा, और पास होने के लिए आपको कम से कम 16 नंबर लाने होंगे पेपर में। क्यों? क्योंकि 20 तो आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। सिंपल सी बेसिक बात हो गई। सही जानकारी दे रहा हूँ A to Z बिल्कुल सटीक तरीके से, तो ध्यान से समझे। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैथ का पेपर काफ़ी बड़ा होता है साथियों, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए समय नहीं खराब करना है। पेपर मिलते ही एक बार देखकर उसको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको इसमें बहुलक माध्यक वाले क्वेश्चन करने हैं, प्रायिकता वाले, ग्राफ वाले, क्योंकि वो सिंपल होते हैं, वहाँ से आपके पासिंग नंबर आ जाएंगे। आइए पेपर को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा खंड अ, और खंड अ में आपको वैकल्पिक यानी विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जिसका फर्स्ट बोल रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या साथियों जिसके अंदर रूट हो, एक तो वो होती है, और जिसके अंदर साथियों कोई भी अगर हम भाग देना, तो भाग देने पर अगर उस संख्या का बार बार भाग चले ही जाए चले ही जाए चले ही जाए, रुके ही ना, बिल्कुल अनंत तक भाग जाए, तो वह कौन सी होती है? वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। तो आपका यहाँ पर देखिए ये ब वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डॉट डॉट लगा के बताया जा रहा है कि इसका भाग जाते ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ओके, सिंपल सी बेसिक बात हो गई। ठीक है। सेकंड बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 में p और q है, तो p + q का मान क्या होता है? तो साथियों p और q क्या होते हैं? आपके शून्यक होते हैं। ठीक है, शून्यक बता दिया। और शून्यक जब शून्यकों का योग करते हैं, यानी शून्यकों का जब योग करेंगे p + q कर देंगे, तो वो आपके हमेशा -b/a के बराबर होता है। क्या होता है? -b/a के। और शून्यकों का गुणनखंड होता है c/a के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बेसिक जानकारी हो गई। ओके, तो -b/a, तो यहाँ पर b कितना है? माइनस का 2 है, तो आपके 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, और -1 की बात करें, a कितना? 1 है, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। 2 में कौन से ऑप्शन में दिया है? इस वाले ऑप्शन में दिया है। क्या बताया मैंने कि जब भी साथियों आपको दे कि p + q यानी शून्यकों का योग दे, तो -b/a के बराबर होता है। ए साथियों आपका यहाँ पर जो x के साथ गुणा हो रहा है a है, और जो इसके x के साथ यहाँ पर गुणा हो रहा है b है, और यहाँ पर जो ये सिंगल रहेगा ये क्या है? c है। ठीक है, इसके बाद है -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। इस प्रकार का आपका ग्राफ आएगा। ये आपका फर्स्ट होता है चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ पर -3 बोला है, तो -3 तो साथियों यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा? -3 पे 5 यहाँ पर मिलेगा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश कौन सा है? ब वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान लगा के अच्छे तरीके से वीडियो देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। सेकंड की बात करें, निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल है। तो यहाँ पर दिया है x + y = 4। ठीक है, 4, और यहाँ पे दिया है x - y = क्या साथियों? 2। तो यहाँ पर x से x या इस तरीके से कट जाएगा साथियों, और y हमारे 2y हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 2 और 4 कितने हो जाएंगे? हमारे ये घट जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर 2 को 2 से काटेंगे तो y बराबर आपका 1 आ जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में y बराबर 1 कहाँ पर दे रखा है? अ वाले में दे रखा है, तो अ आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ साथियों, पेपर काफ़ी बड़ा है, तो आपके पास समय नहीं है, तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए काफ़ी अधिक समय चाहिए मैथ का। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये ग्राफ के क्वेश्चन है साथियों। समय सारणी हमें जब बनानी पड़ती है, लेकिन हमें छोटा करके यहाँ पे पूछा है, तो इसको इस तरीके से हल कर देंगे। ओके, इसके बाद फिफ्थ की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है? तो साथियों द्विघात समीकरण को हल करने की विधि को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि भी है, गुणनखंड विधि भी है, और द्विघात सूत्र भी है। यानी उपरोक्त सभी आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा, कोई दिक्कत लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिक्स्थ बोल रहा है कि m के किस मान के लिए m - 2 एक समांतर श्रेणी में होंगे? तो किसके लिए होंगे साथियों? इसमें आपको याद रखना है जब m = 4 होगा। ठीक है ना? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री
और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए साथियों आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपकी त्रिकोणमिति की सारणी दे रखी है ना, उसे अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। जब तक आप सारणी याद नहीं करेंगे तो आपको मान याद नहीं होगा कि tan 30 का मान क्या होता है और 60 का वगैरह का क्या होता है। तो आपको इसके लिए सारणी याद करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सारणी के द्वारा समझाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर टी ए और टी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री पर झुकी हुई है तो AOB का मान। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है। इसके केंद्र को हम क्या नाम देंगे? इस केंद्र को बोलेंगे O, और यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? T है। इससे स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाएगी, गई स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा नाम क्या है साथियों? A और B नाम दे देते हैं। इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ना कितने पे? 70 डिग्री पे झुकी हुई है। और कौन कौन सा पूछा है हमें? AOB, यानी कि AOB ये वाला कोण बताना है। तो सबसे बेसिक सा मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला कोण, एक बार कलर चेंज करके आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। कोण और ये कोण जो आमने सामने के कोण होते हैं, इनका योग होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अगर हमें 70 डिग्री यहाँ पे दे दिया तो बचा हुआ कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास साथियों 110 आएगा। और 110 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन आप देखेंगे तो द वाला आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, कोई कठिन नहीं था। इसके बाद 9 बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है। क्या है? 3:2 है। तो हमें क्या है? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर साथियों परिधियों का अनुपात पूछा है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr1 मान लेते हैं। इसका होता है 2πr2 मान लेते हैं। 2r है ना, अनुपात कितना है? 3/2 है। 2π से 2π इस प्रकार से काट देंगे साथियों। r1 3 है और r2 कितनी है? 2 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी सेम रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका ब वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो ऊंचाइयों के अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालो। ठीक है साथियों, तो इसमें आप किस प्रकार से करेंगे? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा द वाला 20:27। कैसे होगा? क्योंकि आप इसे जब सूत्र द्वारा लिखकर सोल्व करेंगे तो आपका 20:27 आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ पेज पे। इससे पहले नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे साथियों? माध्य का मतलब होता है, सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो 5 लिख देंगे बटा में। अब यहाँ पे हमें बराबर में आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50। और इन सभी को हम जोड़ देंगे ना साथियों। 6 और 8 तो कितने हो गए हमारे? हो गए 14। और 14, 9 कितने हो गए? 23। और 23 और 13 साथियों ये हमारे 36 हो गए साथियों। 50 में से 30 यानी 36 को माइनस करेंगे, हमारे 14 आंसर आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो मैं आपको और समझा दूंगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 14 आपका एकदम राइट आंसर स वाला हो जाएगा। अब 12 बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी साथियों कि जब भी आपको बोले कि सम अंक बताओ, या बोले कि विषम अंक बताओ, या फिर बोले साथियों कि भाज्य अंक बताओ, या फिर बोले अभाज्य अंक बताओ, तो कुछ भी पूछे पासे से संबंधित तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/2 ही आएगा। बिना सोचे समझे लगा देना, इसमें कोई दिक्कत रहने की बात नहीं है। क्योंकि अभाज्य भी 3 होती है, भाज्य भी 3 होती है। तो वह 3/6 लिख देंगे ना तो इस तरीके से कट जाएंगे। और पासे में 6 तक की संख्या होती है, आपको पता है। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा सभी में। ओके, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसके बाद रिक्त स्थान को देख लेते हैं, ध्यान से देखें। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है साथियों? अशांत होता है, क्योंकि कभी नहीं रुकता। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में किया था ना कि वो भाग एकदम जाए ही जाता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है, बिल्कुल जाए ही जाता है। तो ये होगा यहाँ पर अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग साथियों क्या योग के बराबर होता है? योग आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साथियों जो कर्ण स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर। ये होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बात करें कोस 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री। तो आपको पता होगा साथियों जो कोस है वह क्या होता है? वो किस में चेंज होता है? साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस 15 को साइन 75 लिख सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि जो 90 - थीटा वाला सूत्र है ना, उसमें साथियों क्या होता है? कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री, और यहाँ पर है आपका कोस स्क्वायर 75 डिग्री। और ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो रिक्त स्थान में आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप 1 भर देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति से आपका ये होगा।
इसके बाद फोर्थ की बात करें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा रिक्त स्थान की एक विशेष दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका छेदक रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा। छेदक रेखा की एक विशेष दिशा है, ठीक है, ओके। इसके बाद है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। संचयी बारंबारता सीएफ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीएफ को। और सीएफ का यूज किस में होता है? माध्यक में होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपका आएगा माध्यक ज्ञात करने में होता है। क्या आएगा? माध्यक आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम सिक्स की बात करें, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके चित्त आने की प्रायिकता। तो साथियों जब भी आपको चित्त पट्ट किसी की भी आने की प्रायिकता पूछे तो आपका आंसर 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि दो सिक्के इस प्रकार से होते हैं, एक तो आपका टेल होता है, एक हेड होता है। अगर हेड पूछेगा तो हेड भी एक है, टोटल कितने? 2, तब भी 1/2 आएगी। और टेल पूछेगा एक है, टोटल 2 है, तब भी 1/2 आएगी। यानी आंसर आपका 1/2 ही आएगा इसमें। तो आप एग्जाम में ये कर देना। थर्ड का प्रश्न बोल रहा है 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये, तो बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो पेंसिल को मान लीजिए x और पेन को मान लीजिए y। तो 7 पेंसिल यानी कि क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और 5 पेन यानी कि आपका 5y हो जाएगा। बराबर साथियों कितने रुपए के? 29 रुपये के। तो इस प्रकार से आपका जो 7x + 5y बराबर 29 सिंपल सा बीजगणितीय रूप बन जाएगा, ना समीकरण बन जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5/2 है, तो इसे बीजीय समीकरण के रूप में लिखिए। संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम का योग क्या है? 5/2 है। तो साथियों हम लिख देंगे x प्लस व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/x हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? 5/2 हो जाएगा। हो गया सिंपल सा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, ओके। इसके बाद है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 499 होगा? तो साथियों पद का सूत्र होता है a + n - 1d। और कौन सा पद होगा? यानी साथियों में यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पद 499 होगा। तो बराबर में हम क्या है 499 रख के इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह तो आपका 3 आ जाएगा प्रथम पद, और n तो पता ही नहीं है, तो n - 1 ऐसा क्या रहेगा। और d की जगह साथियों कितना आ जाएगा? d की जगह आपका 4 आ जाएगा। और आप इसे सोल्व करेंगे साथियों, तो ये जो 3 है इधर की साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये आपके आ जाएंगे 496, ठीक है। और ये 4 जो है इसका इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने में साथियों ये हमारा कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये आ जाएगा कितनी बार? 124 आ जाएगा। फिर आप इसमें साथियों एक को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 125 आएगा, क्योंकि ये माइनस का था ना, एक इधर जाके प्लस का हो गया। तो जो आपका आंसर होगा 125 होगा। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। फिर भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आपको अभी और तरीके से बता देंगे। और भी काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं इस पेपर में, तो आपके इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। बच्चे बोलते हैं सर आप पूरा पेपर नहीं कराते, तो पूरे पेपर के लिए साथियों रोजाना शाम को लाइव क्लासेज होगी 8 से 9 बजे का। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर मैथ में चाहिए आपको 100 में से 100 नंबर, क्योंकि साथियों मैंने जब साइंस का पेपर करवाया था तो उसमें मैंने जो जो क्वेश्चन बताए थे A to Z पूरा का पूरा आपके पेपर से मैच हुआ था। बच्चों के कॉल भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा था सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो आपका मैथ का पेपर भी काफ़ी अच्छा जाएगा। बस आपको थोड़ा सहयोग करना है, वीडियो टाइम पे देखना है, तो कि आपके अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पढ़ाई से कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। और बेल आइकन को आप प्रेस भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जय